हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी इको टूरिज़म के बारे में। और मैंने रिसेंटली तेनमला इको टूरिज़म डेस्टिनेशन जो केरला में है विज़िट किया। तो उसके जो ख़ास फीचर्स हैं और जो ख़ास साइट्स कैप्चर की मैंने, वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी और उसी के साथ मेरा पर्सपेक्टिव इको टूरिज़म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं शुरू इको टूरिज़म की डेफिनेशन से। टूरिज़्म डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्सोटिक ऑफन थ्रेटेंड नेचुरल एनवायरनमेंट्स इंटेंडेड टू सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ। दूसरी डेफिनेशन अगर जाएं तो उसमें कहते हैं कि ये वो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल है टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व द एनवायरनमेंट, सस्टेन द वेलबींग ऑफ लोकल पीपल and involves interpretation and education। तो इन दो डेफिनेशन से हमें मोटा मोटा ये पता चल गया कि इको टूरिज़म में तीन चीज़ें आती हैं। वन है रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, दूसरा है कंजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट और तीसरा है वेलबींग ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। 7 स्टेट्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, जो कि यहाँ भी डेफिनेशन लिखी है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रैवलर इज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एज अ होल। सो बेसिकली हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म के बारे में है। और दूसरा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हो रहा है उस चीज़ को हमें रोकना है, कंजर्व करना है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और इसमें अट्रैक्शंस भी लिखे हैं, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है वेस्ट बंगाल, पांचवा है असम, छठा है सिक्किम और सातवां है केरला, गॉड्स ओन कंट्री। और यहाँ पर कुछ डेस्टिनेशंस लिस्टेड हैं जिसमें तेनमला इको टूरिज़म प्रोग्राम भी लिस्टेड है। और इसी डेस्टिनेशन को मैंने रिसेंटली विज़िट किया एक अनप्लान्ड वे में, बट तेनमला अपने को एक प्लान्ड इको टूरिज़म डेस्टिनेशन बताता है और उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। सो तेनमला इको टूरिज़म प्रोग्राम works towards the conservation of wildlife in the Shendani Wildlife Sanctuary। तो ये है तेनमला इको टूरिज़म की ऑफिशियल वेबसाइट। ये है पड़ता है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, केरला के। और यहाँ पर इनकी साइट में डे ट्रिप्स, ओवरनाइट ट्रिप, टैरिफ, इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, रिजल्ट्स वगैरह लिस्टेड हैं। तो आप लोग ये वेबसाइट तो विज़िट कर ही सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दूंगी और अपने विज़िट के बारे में बताऊंगी। तो हम लोगों ने एक रोड ट्रिप किया तिरुवनंतपुरम से तेनमला का, और ये 2 घंटे का रोड ट्रिप था, वन साइड अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो क्योंकि ये एक छोटी रोड ट्रिप थी तो हम अपने साथ ही अपना लंच, पानी, चाय और कुछ स्नैक्स एंड फ्रूट्स ले गए और फिर शुरू हो गई हमारी जर्नी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि थ्रू आउट जो हमें रोड्स मिले ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और जो ये रोड्स और ग्रीनरी का कॉम्बिनेशन था वो एकदम फैंटास्टिक है। और अब हम तेनमला के काफ़ी पास पहुँच रहे हैं और जो अब हमें ग्रीन सीनरी देखने को मिलेगी उसको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। हमने बीच में ही एक ब्रेक लेकर अपना लंच कर लिया था और अब
लगभग 2 घंटे हो गए और अब हम पहुंचने वाले हैं तेनमला डेस्टिनेशन। सो रीचिंग तेनमला, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, जैसा कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है। और इस प्लान्ड इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन में हम लिटिल अनप्लान्ड वे में गए थे, इसीलिए उनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम नहीं कर पाए, पर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। और हम लोगों ने जितना घूमा उसका भी आपको एक इंसाइट ज़रूर दूंगी। तो ये उनका ऑफिस था जहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर का डेकोरेशन किया हुआ है। इस बुकिंग ऑफिस में हम इंक्वायरीज़ कर सकते हैं और यहीं से हमने बटरफ्लाई सफारी के लिए टिकट्स ली, जो कि 70 रुपीज़ पर एडल्ट है, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और टाइम की कमी के रहते हमने वही करना अप्रोप्रिएट समझा, और क्योंकि बच्चे भी हैं हमारे साथ इसीलिए। ये उनका कॉमन एरिया था जिसमें वॉशरूम वगैरह और फ्रेशनिंग अप के लिए ऑप्शंस हैं। तो ये बुकिंग ऑफिस के अलावा वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ था तेनमला से रिलेटेड। तो तेनमला बेसिकली मीन्स द हनी हिल्स। तो ये हनी कोम वगैरह और इनसाइड जो हैं पिक्चर्स दिखा रखी हैं। क्योंकि हम दिन में अराउंड 3 बजे पहुँचे थे तो इसलिए हम कोई और एक्टिविटीज़ कर नहीं पाए, इवन बोटिंग भी फुल हो गई थी। पर हमने पूछा तो आजकल के दिनों में जो रेट चल रहा है डे ट्रिप का वो है अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें इन सब चीज़ों में से काफ़ी एक्टिविटीज़ आप अंडरटेक कर सकते हैं। सो इसमें इंक्लूडेड है एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे रिवर क्रॉसिंग, माउंटेन बाइकिंग, पेडल बोटिंग, आर्चरी वगैरह। और फिर है कुछ लेजर जोन ऑप्शंस जैसे कि है हैंगिंग ब्रिज, पाथवे, स्कल्पचर गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन्स, चिल्ड्रंस पार्क और ऑफ कोर्स द व्यू ऑफ द तेनमला डैम। फर्दर ओवरनाइट ट्रिप भी कर सकते हैं और रूम रेंट अराउंड 2000 रुपीज़ का था, जो अगेन रीज़नेबल लगा, बट उसमें मील्स इंक्लूडेड नहीं है। लगभग इसी पॉइंट से बोटिंग के टिकट्स अवेलेबल हैं और आगे जाके जो डैम है उसका भी व्यू देख सकते हैं आप। और अब है बटरफ्लाई सफारी का हमारा एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस था, क्योंकि आजकल हम लोगों को और ख़ास तौर पे बच्चों को ऐसे नेचुरल सराउंडिंग्स में चलने के बहुत कम मौके मिलते हैं। तो यहाँ पर एक पाथवे बना था और बच्चों ने देखा बटरफ्लाइज काफ़ी ज़्यादा कई जगह पर थी। और ये एक और बटरफ्लाई आ गई और गई, और ये कहाँ गई? हाँ, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, अपने ऑलमोस्ट नेचुरल हैबिटेट में है। अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा हैबिटेट बटरफ्लाइज को डेडिकेट किया है। तो जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस लगा वो काफ़ी रिफ्रेशिंग था, नो डाउट। तो हालांकि ये वीडियो तेनमला इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन का किसी भी एंगल से कंप्लीट रिव्यू नहीं कह सकते, पर आई होप आपको काफ़ी इंडिकेटर्स मिल गए होंगे इस लोकेशन के बारे में। और अब बारी आई मेरे पर्सपेक्टिव की कि इको टूरिज़्म क्यों अच्छा लगा मुझे और क्यों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं और हमें ज़रूरत भी ऐसे ही माइंडफुल डेवलपमेंट की है। अगर आपको मेरा ये रोड ट्रिप वीडियो पसंद आया तो कुछ मोमेंट्स निकाल के लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और एंड में
गो ग्रीन गेट ग्रीन, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। और 2022 में भी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू कंजर्व एनवायरनमेंट विद प्रतिमा पांडे। Thank you and take care. See you in the next video.